ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਸਮਰੱਥ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਓ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ प्रार्थना करवाओ। मुझे याद है वह युवक जो मेरे पास आया था और बोला, प्रभु मैं क्या करूं कि अनंत जीवन पाऊं। मैंने कहा, जो कुछ तेरे पास है बेच दे और मेरा अनुसरण कर। वह उदास होकर चला गया क्योंकि उसका हृदय अपने धन से बंधा था। उसने नियमों का पालन किया था पर समर्पण नहीं किया था। तुम्हारे भीतर जो कुछ सबसे प्रिय है वही अक्सर तुम्हारे और मेरे बीच दीवार बन जाता है। किसी के लिए वह अभिमान है, किसी के लिए भय, किसी के लिए संबंध, किसी के लिए सफलता। जब तक तुम उसे मेरे हाथों में नहीं सौंपते तब तक तुम आधे रास्ते पर ही रह जाते हो। मैं किसी को खाली करने के लिए नहीं कहता, मैं भरने के लिए कहता हूं। लेकिन जो पहले से भरा है उसे भरना संभव नहीं। आत्मसमर्पण तुम्हारे भीतर जगह बनाता है ताकि मैं आ सकूं। यह वही सत्य है जो मैंने अब्राहम के जीवन में दिखाया। जब मैंने उससे कहा, अपने पुत्र को बलिदान कर, तो मैं उसकी निष्ठा नहीं, उसका समर्पण देखना चाहता था। और जब उसने उसे वेदी पर रखा तब मैंने कहा, अब मैं जान गया कि तू मुझसे प्रेम करता है। आत्मसमर्पण हमेशा परीक्षा से गुजरता है, लेकिन हर बार उससे जीवन निकलता है। जब तुम कहते हो, मैं नहीं जानता कि कल क्या होगा, और फिर भी तुम मुस्कुराते हो और आगे बढ़ते हो, वह विश्वास है। जब तुम गिरते हो और फिर भी उठते हो क्योंकि तुम्हें भरोसा है कि मैं पास हूं, वह समर्पण है। जब तुम कहते हो, यदि तू चाहे और परिणाम चाहे, कुछ भी हो, तुम कृतज्ञ रहते हो, वह सच्चा अनुशासन है। यह मार्ग कठिन है लेकिन सुंदर है, क्योंकि जो पूरी तरह समर्पित होता है वह हर परिस्थिति में शांति पाता है। तूफान उसके चारों ओर चल सकते हैं लेकिन उसका हृदय स्थिर रहता है। जैसे मैंने कहा था, जो मेरी बातों को सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आत्मसमर्पण का अर्थ है यह मान लेना कि मैं तुम्हें बेहतर जानता हूं। तुम अपनी दृष्टि से सीमित हो, पर मैं अंत से शुरुआत तक देखता हूं। जो तुम्हें हानि लगता है वह तुम्हें नया आकार देने का मेरा तरीका हो सकता है। जो तुम्हें देर लगती है वह मेरे समय का हिस्सा है। और जब तुम ये मान लेते हो कि मेरी इच्छा सर्वोत्तम है, तब भय समाप्त हो जाता है। देखो, जो स्वयं को बचाना चाहता है वह अपने जीवन को खो देता है, लेकिन जो मेरे लिए अपना जीवन छोड़ देता है वह उसे पाता है। यही आत्मसमर्पण का रहस्य है। जो तुम छोड़ते हो वही तुम्हें वापस मिलता है, पर नए रूप में, मेरे हाथों से रूपांतरित होकर। इस दुनिया में लोग स्वतंत्रता को नियंत्रण से जोड़ते हैं। जो अधिक नियंत्रण में है वह अधिक स्वतंत्र है, पर मेरे राज्य में विपरीत सत्य है। जो जितना अधिक समर्पित है वह उतना ही मुक्त है, क्योंकि जब तुम अपने जीवन की चाबी मुझे दे देते हो तब तुम अपने भय से, अपनी चिंता से, अपनी असफलताओं से मुक्त हो जाते हो। याद रखो, आत्मसमर्पण एक बार नहीं, हर दिन का चुनाव है। हर सुबह जब तुम उठते हो तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं। या तो अपनी इच्छा के अनुसार चलो, या कहो, आज फिर मैं तेरा मार्ग चुनता हूं। और जब तुम यह करते हो तो तुम्हारा हर कदम उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। शिष्यत्व की पहली पहचान यही है कि उसका हृदय हर दिन यह कहे, मैं तेरा हूं, न मजबूरी से, न डर से, बल्कि प्रेम से। क्योंकि जब प्रेम में समर्पण होता है तब वह बलिदान नहीं, आराधना बन जाता है। एक बार एक शास्त्री ने मुझसे पूछा था, गुरु, व्यवस्था में सबसे बड़ा आज्ञा कौन सा है? और मैंने उत्तर दिया, अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करना। और दूसरी इसी के समान है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। यही सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का सार है। प्रेम शिष्यत्व की आत्मा है। जो शिष्य प्रेम नहीं करता वह मेरे पीछे चलता तो है, पर मेरे समान नहीं बनता,
क्योंकि मैं प्रेम ही हूं, और जिसने मुझसे प्रेम किया वह दूसरों से भी करेगा। मैंने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि दूसरों को उनके योग्य के अनुसार व्यवहार दो। मैंने सिखाया कि उन्हें वैसे ही प्रेम करो जैसे पिता तुम्हें प्रेम करता है, बिना शर्त, बिना सीमा। यह वही प्रेम है जिसने मुझे क्रूस तक पहुंचाया। जब मैं पृथ्वी पर था, लोग सोचते थे कि पवित्रता का अर्थ है दूर रहना, पापियों से, बीमारों से, तुच्छ माने जाने वालों से। लेकिन मैं वहां गया जहां कोई जाना नहीं चाहता था। मैंने कोढ़ी को छुआ, व्यभिचारिणी को क्षमा किया, चुंगी लेने वाले को अपना शिष्य बनाया। क्योंकि प्रेम दीवारें नहीं खड़ी करता, पुल बनाता है। प्रेम वह शक्ति है जो सबसे अंधेरे दिल को भी बदल देती है। याद करो, जब मैंने उस व्यभिचारिणी स्त्री को देखा जिसे भीड़ पत्थर मारने को तैयार थी, मैंने कहा, जो निष्पाप है वही पहला पत्थर मारे। एक एक कर सब चले गए और मैं अकेला रह गया उस स्त्री के साथ। मैंने उससे कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा और अब से पाप न कर। देखो, मैंने पाप को स्वीकार नहीं किया, पर पापी को अपनाया। यही प्रेम है जो न्याय और दया के बीच पुल बनाता है। शिष्य का हृदय ऐसा ही होना चाहिए। उसे संसार की घृणा के बीच दया से भरा रहना होगा। जब लोग तुम्हारे साथ अन्याय करें, तब भी तुम क्षमा करो। जब वे तुम्हारा उपहास करें, तब भी प्रेम करो। क्योंकि प्रेम कोई भावना नहीं, यह निर्णय है, हर बार चुने जाने वाला निर्णय। याद करो, जब मैंने क्रूस पर कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उस क्षण जब मैं पीड़ा में था, मेरा हृदय करुणा में था। सच्चा प्रेम वहीं परखा जाता है जहां दर्द होता है। प्रेम का मार्ग सरल नहीं, यह तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम दूसरों के लिए मरहम बन सको। यह तुम्हें झुकना सिखाता है ताकि कोई और उठ सके। यह तुम्हें त्याग सिखाता है ताकि कोई और पा सके। यही कारण है कि मैंने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपने आप का इनकार करे। एक दिन मैंने अपने शिष्यों के पैर धोए, वे चकित रह गए। पतरस ने कहा, प्रभु, तू मेरे पैर धोएगा? और मैंने कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो तेरी मुझ में सहभागिता नहीं।